बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे नाज़रीन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह पाक की रहमतों के ज़रिए साया खैर वाफ़ियत से होंगे। आजकल मौसम बरसात जारी है, मानसून की बारिशें शुरू हैं। किसका दिल पकौड़े खाने को नहीं करता, लेकिन गर्मियों के पकौड़े और सर्दियों के पकौड़ों में एक ख़ास फ़र्क होता है कि गर्मियों के पकौड़े जो होते हैं इनमें प्याज ज़्यादा डाले जाते हैं। आज मैं आपको तरीका बताता हूँ कि आपने कैसे ज़्यादा सारे प्याज डाल के और उसमें आलू भी डाल के आपने पकौड़े बनाने हैं। तो सबसे पहले आपने प्याज लेना है, प्याज को आपने काटना है, लंबा लंबा काटना है और ये बिल्कुल अलग अलग कर लेने हैं, हर पीस जो है इसका अलग हो। 2 बड़े साइज़ के आलू जो है इनको भी आपने कद्दूकस करके अच्छी तरह से धो लेना है, ताकि इसका स्टार्च जो है वो बिल्कुल फ्री हो जाए, वो ख़त्म हो जाए। अब इसमें 3 से 4 सब्ज़ मिर्चें जो है वो भी बारीक बारीक काट लेनी है। धनिया जो है ये भी आपने डाल लेना है। 1 कप आपने लेना है आटे का और 1 कप ही आपने लेना है बेसन का। अब इसमें मसाले डालेंगे, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच दड़ा मिर्च और 1 चम्मच ही यहाँ पे आपने लेना है धनिया, कुटा हुआ धनिया। अब यहाँ पे ज़ीरा जो है ये आपने 1 चम्मच लेना है, लेकिन इसको मसल के आपने इसमें डालना है, ऐसे ही नहीं डाल देना है। जब मसला जाता है इसमें और भी ज़्यादा खुशबू आ जाती है। थोड़ी सी आपने अजवाइन डाल देनी है और यहाँ पे ज़ीरा पाउडर अगर हो तो वो भी साथ में ले लें 1 चम्मच। नमक आपने 1 चम्मच डालना है, लेकिन अगर आपको ज़्यादा चाहिए होगा तो आपने इसको बढ़ा लेना है। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, यहाँ पे आपने पानी बिल्कुल भी नहीं इस्तेमाल करना है। जब आप नमक वगैरह डालेंगे तो ये आलू और ये प्याज जो है अपना पानी छोड़ेंगे, उसी पानी में ही ये जो है आपने इसका आटा सा बना लेना है। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद आपने इसको 15 मिनट का वक्फ़ा देना है। 15 मिनट के बाद आप इसको खोलेंगे और अपने हाथों पे लगा लेंगे थोड़ा सा ऑयल। अब आपने थोड़ा सा इसमें से मसाला लेना है और ऐसे करके कबाब शक्ल की आपने पकौड़े बनाने हैं, लेकिन प्याज अगर इधर उधर जाएँ तो उनको पकड़ के आपने एक जगह पे रखना है। अब इसको अपने गरम तेल में, अच्छा अगर आपको सरसों का तेल मिल जाए तो वो बहुत बेस्ट है। मैंने यहाँ पे सरसों का तेल ही इस्तेमाल किया है। तो इसमें इसको गर्म हो लेने दें, उसके बाद आपने इसमें डालने शुरू कर देने हैं। ऐसे ही आप रखते जाएंगे। ये जो फ्राई पैन है इसको हमने पूरा भर लेना है। 1.5 से 2 मिनट का वक्फ़ा देना है, उसके बाद आपने पलटने शुरू कर देने हैं। एक तरफ से अच्छी तरह से पक जाएंगे। ये वाले पकौड़े जो है ना ये बहुत जल्दी पकते हैं। आंच आपने दरमियानी रखनी है। आलू मैंने 2 लिए थे, प्याज मैंने 2 लिए थे, बड़े साइज़ के प्याज भी थे और बड़े साइज़ के आलू भी थे। उनको मैंने प्याज़ों को बारीक बारीक काटा और जो आलू थे उनको मैंने कद्दूकस कर लिया। बस ये इसका जो है तरीक़ाकार है इतने मज़े के पकौड़े बनाने का, जो आप एक बार बनवाएंगे तो फिर आपको बार बार ही बनाने पड़ेंगे। अब इसको आपने अलटते पलटते रहना है। तकरीबन 3 से 4 मिनट में ये पकौड़े बिल्कुल रेडी हो जाएंगे। मैं 2 दफ़ा बना के ये आप लोगों के सामने पेश करूंगा। ये देखिए, ये हमारे पकौड़े तकरीबन रेडी हो चुके हैं। बस अब हमने देखना है कि दूसरी तरफ से ये गोल्डन ऐसे हो चुके हैं, तो बस फिर हम इसको निकाल लेंगे। ये ऐसे करके ये सारे के सारे मैं इनको निकाल के दूसरी दफ़ा फिर डालता हूँ और फिर आपके सामने पेश कर देता हूँ। बस इतनी सी बात है। इतने मज़े के पकौड़े हमें मिल गए, इतने सारे पकौड़े मिल गए हैं। ये सिर्फ़ 2 आलू और 2 प्याज के पकौड़े बने हैं। आप देखिएगा कितने मज़े के, इनको देखते ही मुंह में पानी आ जाता है। ऐसे ज़बरदस्त किस्म के पकौड़े। इन पकौड़ों का नाम आप मानसून के पकौड़े भी रख सकते हैं, आप इनको बरसात के पकौड़े भी कह सकते हैं। आप मेहमानों को दें, आप बच्चों को दें, बड़ों को दें, इंशाल्लाह आपकी तारीफ़ें ही तारीफ़ें होंगी। ये देखिए माशाल्लाह। अगर आप लोगों को मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेहरबानी करके मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो आप तक पहुँचे। आपका और मेरा जो है ये दोस्ती का रिश्ता कायम दायम रहे। मेरे अल्लाह की रहमतें, मेरे अल्लाह की नेमतें आप सब लोगों के घरों में बारिश की तरह बरसती रहें। मेरे वो दोस्त जो परेशान हाल हैं, अल्लाह पाक उनकी परेशानियों को दूर करे। जो बीमार हैं अल्लाह पाक उनको शिफाए कामिला आजिला अता फरमाए। और जो बेरोज़गार हैं अल्लाह पाक उनको अच्छा और बेहतर रोज़गार दे। इंशाल्लाह आप दोस्तों से अगली रेसिपी में फिर मुलाकात होगी। मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।